और आज हम देश के एक ऐसे हिस्से में सफर करेंगे, ऐसे हिस्से की तस्वीर पेश करने जा रहे हैं जो भारत की मुख्य भूमि से समुद्र के बीच में पड़ता है जाकर, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार सुनते ही हर एक के मन में एक भाव तो जरूर आता है कि एक बार वहां जाना चाहिए। खासतौर पर वहां के सेल्युलर जेल के बारे में जो हमने सुना है, ब्रिटिश राज में किस तरह से वहां कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, वो सुनकर रोम रोम सिहर उठता है और देश की भक्ति की भावना से हमारा अंतर जो है वो प्रकाशमान हो उठता है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और तमाम तरह की चीजें, मैंने तो यहां तक सुना है कि जो आदि भारतीय है, यानी कि हमारे जो पूर्वज, सबसे पहले वाले पूर्वज भारत के, वो लोग वहां होते हैं। और इस बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे और अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी आपको देते चलेंगे, साथ साथ गीत भी सुनते हुए चलेंगे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे।
अपनी धुन में मगन डोले, लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर से देश की प्रमुख एयरलाइंस वहाँ के लिए जाती हैं और जलमार्ग से भी जाया जा सकता है। पानी के जहाज़ में 2-3 दिन लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर से जहाज़ तक पहुँचा जा सकता है, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से। तो बड़ा ही अलग तरह का सफ़र रहता है और बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अंडमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए तो ये रास्ता है, लेकिन एक सुरीले सफ़र का रास्ता जो आप और हम साथ साथ तय करते रहते हैं। इस सफ़र पे तो हम चलते रहेंगे ना। आइए, ये यात्रा भी साथ साथ चलेगी। मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली, अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।
आकाशवाणी गोल्ड पर हमारे साथ आप बने रहिएगा, ये सफर हमारा चलता रहेगा जनाब। इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम या कर रहे हैं एसएससी, आईआईटी या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी? श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए यूट्यूब पर है एस चांद एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स। एस चांद, 84 सालों का साथ। नमस्कार, कौन बनेगा दिल्ली का सुपर वोटर क्विज में आपका स्वागत है। लकी विनर्स को मिलेगा नेशनल वोटर्स डे पर 1000 रुपए तक कैश वाउचर जीतने का मौका। आज का सवाल, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो जवाब देने के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में हमारे नंबर 01123918951 पर कॉल करें। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ। हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत नाही। 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोही ब्रिज बिसरत नाही। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। विजय सिंह आपके साथ है आकाशवाणी गोल्ड पर तस्वीर में, और हम अंडमान निकोबार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। वहां जाने के लिए हवाई या जल मार्ग से ही जाया जा सकता है, लेकिन सुरीले सफर का जो हम आगाज कर चुके हैं और चलते रहते हैं सारा दिन आपके साथ, उस सफर पर आपको और हमको बस गाते गुनगुनाते हुए, म्यूजिकल दिल्लगी करते हुए, तस्वीर पेश करते हुए, फिल्मों की बातें करते हुए और जीवन की दूसरी क्षेत्रों की बातें करते हुए चलते जाना है। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ जाइबो रे? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। भूल के आए मोहे यार
बाटे फिर किस तरह, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। अरे जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए, क्या सोच रही हो? हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात, ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी। तो जनाब ये सफर तो चलता रहेगा। अंडमान निकोबार के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हांदुमन से आया है, जो हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। बहुत ही रोचक जानकारी है ये, लेकिन इसमें इसको और गहराई से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। कहते हैं निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया है, जिसका जो कि ये एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में बसा है। तो ये जब आप एक द्वीप पे जाते हैं तो मन को जो असीम आनंद की अनुभूति होती है, वो एक आप कुदरत के नजदीक जिस तरह से पहुंचते हैं, खासतौर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटों पर जब आप जाएं तो स्वच्छ सागर तट हैं, बहुत ही स्वच्छ, साफ और स्वच्छ, और वहां पुरानी स्मृतियों से जुड़े खंडहर हैं और मूंगा भित्ति हैं और अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां हैं। सुंदरता में एक से एक बढ़कर यहाँ 572 द्वीप हैं दोस्तों, और अंडमान का लगभग 86% क्षेत्रफल जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। समुद्री जीवन, इतिहास, जल क्रीड़ाएं, अगर आपकी इन सब में रुचि है तो अंडमान और निकोबार जाने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत रास आएगा आपको ये द्वीप समूह। और चारों तरफ से, एक तरफ तो ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी भी है, अंडमान सागर भी है, और 2-3 दिन अगर आप पानी के जहाज से जाते हैं, जल मार्ग से जाते हैं तो बड़ा आपको लगता है, और वहां जाकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कुदरत के खेल और नजारे देख देख कर।
नहीं तुमसी कोई गोरी चूम लेती है इनको फूलों को होठों से रंग दूर मिलते हैं हो मिलते हैं हंसते हैं रोते हैं कलियों के संग सारे कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं हो खिलते हैं अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है बड़े वो हो मत छेड़ो ऐसा तब होता है जब तेरे जब फूल मिलते हैं हो मिलते हैं बाहों में। दोस्तों यह निकोबार का एक द्वीप है। वैसे तो वहाँ सब जगह से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बहुत ही आनंददायक होता है, लेकिन वो कहते हैं उस द्वीप पर सहस्त्राब्दी का जो पहला सूर्योदय हुआ था, सूर्य की किरणों ने सन 2000 में जब पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया था तो वही किया था। निकोबार द्वीप का एक छोटा सा रत्न है वो कच्छल द्वीप, और समुद्री कछुओं का जो स्वर्ग है ये। यहाँ पर अंडे देने के लिए खास तौर पर तट पर आते हैं कछुए, और कछुओं से भर जाता है। 3 प्रजातियां खास तौर पर यहाँ आती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ भी इसमें शामिल है, लेदरबैक शक्तिशाली कछुआ, उसको भी देखा जा सकता है। और केकड़े बहुत पाए जाते हैं, और बड़े केकड़े, और खास तौर पर बिर्गस लेट्रो एक नाम है, शायद मैं ठीक से ना ले पा रहा हूँ केकड़े का। और यहाँ पर ही एशिया का ज्वलंत हृदय कह सकते हैं उसे जो दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है, जो लावा और धुआं उगलता है, जीवित ज्वालामुखी, वो भी इसी क्षेत्र में है। और बहुत सारी बातें हैं, एक ही सांस में कह जाऊंगा ये गाना सुनने के बाद। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो।
हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में, फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। बिल्कुल वो दिन याद आएंगे, और जब आप जाएंगे तो आकर भी वो दिन याद करेंगे जब आप वहाँ थे। वहाँ एक ऐसी स्वदेशी जनजातियां भी रहती हैं जो अभी भी पूरी दुनिया से कटी हुई है दोस्तों। सरकार ने खास तौर पर उनके लिए ऐसे प्रबंध कर रखे हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, और उन जनजातियों की अपनी भाषा है, आज भी वो अपने तरीके से रहते हैं, और वही तरीका है उनका जो मानव की बसावट की शुरुआत में रहा होगा। उनमें खास तौर पर एक जनजाति का नाम मैं ले देता हूँ, सेंटिनलीज, जो कि सबसे अलग मानव आबादी में से एक है। इसके अलावा जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सोचते हैं वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट वगैरह कैसे करेंगे, वहाँ की भाषा जानना। मैं हैरान हूँ कि जब मैंने राजभाषा के बारे में जाना कि राजभाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, क क्षेत्र, तो हिंदी पट्टी के क्षेत्र तो हैं ही, खास तौर पर अंडमान निकोबार का नाम मैंने उसमें देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि अंडमान निकोबार में हिंदी खूब चलती है दोस्तों। वहाँ आराम से आप हिंदी में इंटरेक्ट कर सकते हैं। बांग्ला है, तमिल, तेलुगु, निकोबारी कई भाषाएं हैं, और हिंदी वहाँ बहुत अच्छे से बोली जाती है। और एक अलग ही कैनवास, क्योंकि विविधता का अलग ही उदाहरण है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहाँ का औपनिवेशिक इतिहास जो है ब्रिटिश जेलों और बस्तियों के अवशेषों के माध्यम से आज भी कुछ न कुछ आपसे कहता है, बीते युग की झलक पेश करता है। और वहाँ आप अलग अलग तरह के खेलों में, खासतौर पे स्कूबा के जो है स्वर्ग कहा जा सकता है, वहाँ शार्क और रंगीन मछलियों से भरी जीवंत मूंगा चट्टानों में गोता लगाना बहुत ही एक सपने वाली बात होती है लोगों के लिए। जंगल ट्रैक भी है, हरे भरे वर्षावनों के माध्यम से रोमांचक यात्रा पे आप वहां निकल सकते हैं। विदेशी पक्षियों, बंदरों और एक डुगोंग नाम का होता है पशु, जो राज्य का पशु भी है, वो भी देखने को मिल सकता है। कायाकिंग कर सकते हैं, और बस ऐसी चीजें हैं कि प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और अंतहीन रोमांच है जब भी आप उस तरफ जाएं तो। काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने।
काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। जुल्फ लबों को चूम रही थी, एक घटा सी झूम रही थी, पनघट से यूं चली आ रही थी वो, इठलाते हुए लहराते हुए तरसाते हुए, दिल से निकली हाय मुझे जब देखा नैन झुकाए गुलों की डाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। चांद सी गोरी शोख हसीना है, मुश्किल कर गई मरना जीना, एक झलक में हुआ हाल ये कि मैं दीवाना बना, मस्ताना बना, परवाना बना, मैं खो बैठा होश मुझे कर डाला यूं मदहोश नशे की प्याली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। कल सपने में फिर आई थी, हम दोनों थे तन्हाई थी, घूंघट में है छुपी जा रही थी वो, शर्माते हुए घबराते हुए मुस्काते हुए, बीती सारी रात न समझी मेरे दिल की बात भोली वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। हाय काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने।